अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हम पीसीबी के ऊपर ये कंपोनेंट देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ तो नज़र आ रहे हैं, ये रजिस्टर जिनके साथ आर लिखा हुआ है, और कुछ कंपोनेंट हैं जिनके साथ ये सी लिखा हुआ है। तो ये इसके नीचे देखें तो ये कैपेसिटर बना हुआ है, तो C729। इसके साथ देखें तो एल लिखा हुआ है। ये तो हो गया रजिस्टर, ये हो गया कैपेसिटर, और ये हो गया इंडक्टर। कॉइल है ये इस तरह की शक्ल में आती है। इसके ऊपर 3 बैंड हैं, कुछ के ऊपर 4 बैंड होते हैं और कुछ 5 बैंड वाली होती है। तो यहाँ पर ये वाला इंडक्टर 3 बैंड वाला है, तो इसकी इंडक्टर की वैल्यू देख लेंगे। इस पे जो मार्किंग है, बैंड है, ये देखें तो पहला येलो कलर है, दूसरा नीला और तीसरा गोल्ड। जो चौड़ा बैंड है ये पहला बैंड है, गोल्ड जो है वो सबसे आखिर पे होगा। पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट बैंड कहते हैं या डिजिट बैंड कहते हैं। जैसे होगा वैसे हम लिखेंगे। पहला येलो, दूसरा है ब्लू और तीसरा है गोल्ड। तो इसमें जो येलो कलर है इसमें ये नंबर आ रहा है 4। पहला नंबर, पहले बैंड का नंबर हम 4 लिख देंगे। इसके बाद जो दूसरा है ब्लू, ब्लू का नंबर होता है 6। इसके बाद है मल्टीप्लायर, तीसरा बैंड। मल्टीप्लायर यहाँ पर गोल्ड है, तो जब गोल्ड होगा तो उसको मल्टीप्लाई विद 0.1 कर देंगे, 4.6। अगर हम डिकोड करेंगे कैपेसिटर तो उसकी वैल्यू आएगी पिको फैरेड में। इंडक्टर करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी माइक्रो हेनरी में। हम इंडक्टर देख रहे हैं क्योंकि इसके साथ एल लिखा हुआ है, तो ये 4.6 माइक्रो हेनरी इसकी वैल्यू आ गई। चौथा बैंड इसमें नहीं है टॉलरेंस वाला। अगर टॉलरेंस बैंड होगा तो उस हिसाब से उसकी टॉलरेंस लिखेंगे। अगर बैंड नहीं है तो प्लस माइनस 20%। तो ये इसकी इंडक्टर वैल्यू आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।